इतना अच्छा मौसम होने के बाद भी पूरा पूरा दिन घर के अंदर बंद रहते हैं हम, और हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए ये ब्रेक्स कितने ज़रूरी हैं, बाहर थोड़े थोड़े वक्त में निकलना कितना ज़रूरी है। बट ये पता होते हुए भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम मानना नहीं चाहते हमारी गलती कहाँ है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और ऐसी ही गलतियाँ तुम कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करते हो। टॉकिंग ऑफ आज का सब्जेक्ट, हमारा फेवरेट और सबसे ईजीएस्ट, बिजनेस स्टडीज़, तुम बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम तुम वो गलतियां करे जा रहे हो। तो आज बाहर आए हुए यहीं इसी पार्क से मैं तुम्हें 3 कुछ गलतियां बताऊंगा जो तुम कर रहे हो। सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना है एंड देन उनको ठीक करने पे काम करना है। लेट्स ओके। तुम्हारी सबसे पहली और सबसे मेजर गलती है फोर्स फिटिंग इनटू केस स्टडीज। तुम जब भी केस स्टडी पढ़ते हो तुम्हारा दिमाग क्या करे, केस स्टडी पढ़ ली, ठीक है, अच्छा ये आंसर, ये तो मुझे आता था, ये तो मैं समझ गया। तुम जानबूझ के खुद को कन्विंस करना चाहते हो कि यार दिस वाज द एग्जैक्ट सेम लॉजिक आई वाज गोइंग बाय, दिस वाज द एग्जैक्ट सेम आंसर आई वाज थिंकिंग, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आंसर तुम्हारे सामने है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें अपने आप इस हद तक ले जाएगा कि भाई मान लेना मेरे को आता है, मेरे को सब पता है। लेकिन जब तुम एक्चुअली वो टेस्ट देने आओगे, जब तुम्हारे पास वो सॉल्व्ड केस स्टडी नहीं होगी, तब तुम फंस जाओगे। जब वो चीज अनसॉल्व्ड फॉर्म में आएगी, तुम एक आंसर चाहोगे, एक असिस्टेंस चाहोगे, थोड़ा सा पुश चाहोगे उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जो कि तुम नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि तुम्हारी वो प्रैक्टिस ही नहीं है। एंड ब्रेन इज नॉट येट वायर्ड टू थिंक जस्ट विद द केस इटसेल्फ। तुम्हें बस केस पढ़ना है। अब करना क्या है इस गलती को सुधारने के लिए? तुम्हें बस केस पढ़ना है। केस पढ़ने के बाद यू हैव टू कम अप विद एन एब्सोल्यूट आंसर ऑल अप ऑन योर ओन। तुम्हें कमिट करना है कि हाँ मेरा आंसर ये है। देन सी द सॉल्यूशन एंड मैच इट विद द आंसर जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है। अगर वो मैच होता है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर वो मैच नहीं होता, देन यू नीड टू वर्क अप ऑन योर प्रैक्टिस, योर थिंकिंग, योर माइंडसेट, योर एबिलिटीज टू सॉल्व अ केस स्टडी। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो जाके चेक करना। गलती हो रही है, तुम में से बहुत लोगों से हो रही है, बस तुम मान नहीं रहे। अब पहली गलती मान लियो, लेट्स मूव टू द सेकंड। अच्छा जी, तो दूसरी मेजर गलती जो हम कर रहे हैं वो है कि हम सब कुछ हवा में पढ़ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ है। अगर मैं तुमसे पूछूं अकाउंट्स में क्या चल रहा है तुम बता दोगे, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है तुम बता दोगे, लेकिन बीएसटी के 12 चैप्टर्स, सब में इतना कुछ, किसी के डायमेंशंस, किसी के टाइप्स, किसी का प्रोसीजर, किसी के मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, तुम इस सब को एक पॉइंट पे कंडेंस नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है इसको बस हवा में चलने देना। जब जो पूछा जाएगा बता देंगे ना। तुम्हारे मन में चैप्टर्स को लेके क्लैरिटी नहीं है कि किस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या है, फिर उसकी कंडेंसेशन के अंदर कीवर्ड्स क्या क्या यूज होंगे। तुम अपने नोट्स बनाओ। नाउ आई नो इट्स वेरी लेट टू मेक नोट्स, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम नोट्स नहीं बना पा रहे। इवन इफ दैट्स रफ, बस बनाओ। तुम्हें पता होगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, what are the constituents of this chapter, एंड उसके बाद जो भी constituents हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनमें मेजर कीवर्ड्स क्या हाईलाइट हो रहे हैं यार। तुम्हें सब चीजों का वन फिंगर टिप पे पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग को एक पेज पे लिख डालो, तुम्हारे मन में क्या चाहिए? डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, उसके बाद बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एंड उसके बाद मोटिवेशन के अंदर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इससे पूरा चैप्टर कवर अप हो गया। तो किस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड दिस इज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग राइट नाउ। तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है, ये भी मानो, एक्सेप्ट करो, एंड आगे बढ़ते हैं थर्ड में। हाँ जी, तो हमारी आखिरी और एक और सबसे बड़ी गलती ये है कि जिस तरह से हम टुकड़ों में हवा में चीजें समझ लेते हैं, उसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं। तुम कभी भी बिजनेस स्टडीज को ऐसे खिंडा के लॉट्स में मत पढ़ना। बिजनेस स्टडी में सबसे इफेक्टिव टेक्निक वो स्पेशली लास्ट के दिनों में रहती है कि तुम वन शॉट मैराथन्स मारो। एक यूनिट उठाओ, उस पर 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर इट्स वन शॉट रिविजन। लेट्स से मैं उठाता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं उठाऊंगा अपनी एनसीईआरटी बुक, एंड उसके साथ मैं उठाऊंगा अपने नोट्स, पैरेलल नोट्स। बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो एक रफ कॉपी उठाओ और बनाने लग जाओ। नोट्स बनाओ, चाहे रफ ही सही यार, पर बनाओ, बहुत जरूरी होते हैं बिजनेस स्टडीज में स्पेशली। तुम सबसे पहले बुक से रीडिंग लो, नोट से रीडिंग लो, 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा लगेगा, बिना ब्रेक के, बिना उठे, बिना उसी जगह से उठे, उसी सिटिंग में आ जाओ केस स्टडीज पे। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक से, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो वन शॉट रिविजन्स हैं वो बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि एक चैप्टर अपने आप में इतना टाइट है ना, इतना टाइट है कि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड है, और तुम जब एक बार करने बैठते हो तो एक गो में कितना कुछ हो जाता है पता भी नहीं लगता। प्रोडक्टिविटी भी निकलेगी, सिटिंग भी मैक्सिमम तरीके से एफिशिएंटली निकल के आ पाएगी, एंड सबसे बढ़िया बात कि वो चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि गलतियां जाने में सबसे होती है, पर गलतियों को समझ के, गलतियों को मान के एक्सेप्ट करना है।
सबसे पहली चीज तो केस स्टडी में फोर्स फिटिंग नहीं करनी, उसके बाद चीजों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना, सब चीजों की कंडेंसेशन कीवर्ड्स होने चाहिए। एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन शॉट रिवीजन को इग्नोर नहीं करना, मिस नहीं करना। अब ये सब कुछ अब तुम जान चुके हो तो चैनल सब्सक्राइब तो करोगे ना भाई। ऐसी ही गलतियां जो तुम कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है, और ऐसी चीजें तुम्हें करनी चाहिए और तुम्हें पता भी नहीं है, वो कौन बताएगा, वो विश्वास भैया बताएंगे। एंड बिजनेस स्टडीज की चिंता तुमने मुझ पर छोड़ दिया तो छोड़े रखो, क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथ जाने वाला है। चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और कुछ भी हो, कुछ भी नीचे कॉमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।